तो कोई शक्ति है, ये तो निश्चित हो गया। अच्छा, वो शक्ति कैसी है ये जानना है। अभी आपने क्या कहा, निराकार। तो ऐसे कैसे मान ली, ठीक है, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो ये बताओ कि आपका गांव कौन सा है? कुरमपुर। वहां पे पेड़ पौधे बड़े हो रहे नहीं हो रहे, फूल खिल रहे नहीं खिल रहे होंगे? अच्छा, बच्चे जो है वो भी बड़े हो रहे नहीं हो रहे, हो रहे ना? और यहाँ दिल्ली में, यहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है ना? अच्छा, अगर अमेरिका में पेड़ पौधे फूल पत्ते खिल रहे नहीं खिल रहे, वहां पे गाय भैंस मच्छर पैदा हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे ना? और अमेरिका में या फिर पाकिस्तान में हो रहा है ना? तो अच्छा, सब जगह हो रहा है नहीं हो रहा? कुछ ना कुछ हो रहा है ना? तो कोई काम कब होता है, ये साइंस का नियम है कि कोई भी जो वस्तु है ना, ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, अपने स्थान पर तब तक बनी रहेगी जब तक इस पे कोई भी बल ना लगे, फोर्स ना लगे, एनर्जी ना लगे, ठीक है। ये पंखा क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसमें एनर्जी काम कर रही है। अगर कोई कहे लाइट तो आ ही नहीं रही है, इन्वर्टर घर में है ही नहीं, फिर कैसे चल जाएगा? कहेंगे कि थोड़ी बहुत हवा आई होगी, पर हवा भी ना हो तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो कोई भी वस्तु पे जब तक कोई फोर्स ना लगे, ताकत ना लगे, तो कोई भी वस्तु मूवमेंट नहीं करती। कोई भी वस्तु मूवमेंट तब ही करती है जब उस पे कोई बल लगता हो, शक्ति लगती हो। ये मोबाइल अपने जगह पे तब तक रखा रहेगा जब तक कोई इसको हिलाए डुलाए ना, या तो भाई चूहे, बिल्ली या कोई आदमी या कोई न कोई हिलाए डुलाएगा तो है, नहीं तो ये हजारों साल अपने ही जगह पे पड़ा रहेगा। ये सही बात है नहीं है? ठीक है ना? तो गति कहां पे होती है? जहां पे बल लगता हो, ठीक है। तो अभी आपसे मैंने पूछा कि आपके गांव में भी तो एक बीज को बोया, उसके अंदर पत्तियां निकली, फूल पत्ते निकले, तो गति वहां भी हो रही है। आप कोई बच्चा छोटा सा था, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना? और यहाँ पर भी हो रहा है, दिल्ली में भी, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो अगर सब जगह काम हो रहा है तो उस काम को करने वाला भी सब जगह है कि नहीं? देखो, आपके घर में रोटी कब बनेगी? जब या तो आपकी मम्मी जी या आपकी दादी जी बनाएंगी, या बिना बनाए भी बन जाएंगी, बिना बनाए नहीं बनेगी। तो सबके घरों में रोटी बन रही है, इसका मतलब सबके घरों में कोई ना कोई बनाने वाला है। ये बात समझ आई? तो सब जगह अगर काम हो रहा है, गति हो रही है, कुछ न कुछ या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे करने वाला कोई न कोई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी मम्मी जी आकार वाली है, तो एक बार में एक ही चूल्हे पे काम कर सकती है। अब अगर यहाँ पे है तो ड्यूटी पे नहीं, और ड्यूटी पे जब होती है तो घर पे सही बात है ना? आपके पापा जी ड्यूटी पे है तो यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे है होते तो ड्यूटी पे नहीं। आकार वाली चीज, जैसे आकार वाली अगर यहाँ है तो अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ से उठा करके मैं यहाँ रख दूं तो अब यहाँ है, अब यहाँ पे नहीं। तो आकार वाली चीज एक समय में एक ही जगह रह सकती है। समझ में आया? वो एक ही जगह काम कर सकती है, ठीक है ना? आकार वाली चीज। तो यदि ईश्वर आकार वाला होता तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ में नहीं संभाल सकता। ईश्वर जब यहाँ पे होता तो पाकिस्तान को गलत काम करता या अच्छा काम करता तो उसको कौन देखेगा? अमेरिका वाला अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसके कर्मों को कौन नोट करेगा? फिर ईश्वर वहां भाग के जाए तो यहाँ वाला अगर उस समय गड़बड़ कर दे तो? अब ऐसे देखिएगा, आप एक स्कूल है, उसमें अलग अलग कमरे हैं और एक ही मास्टर मान लो, तो अध्यापक जिस कमरे में जाएगा तो उसके तो बच्चे शांत रहेंगे और बात शुरू हो जाएंगे। अब वो अध्यापक वहां से निकल कर जब तक दूसरी कक्षा में जाएगा तो दूसरी कक्षा में तो शांति हो जाएगी, पर उस कक्षा में शोर हो जाएगा, तो व्यवस्थाएं ठीक से संभाल नहीं पाएगा। तो यदि ईश्वर, भगवान, परमात्मा यदि आकार वाला होता तो वो एक साथ पूरे ब्रह्मांड को कभी भी संभाल नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो है निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिना आकार के माँ के पेट में वो बच्चे को बना देता है ना? हमारे अंदर फेफड़े, लीवर सब कुछ फिट कर देता है। एक बीज के अंदर भी पूरा पेड़ समाहित हो जाता है, उस बीज में से पूरा पेड़ निकलता है नहीं निकलता है?
मेरे हाथ पे अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई छोटे छोटे जीव होंगे, आपके भी हाथ पे होंगे। उन जीव के अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर भी